गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्रोडक्ट्स आई रिग्रेट बाइंग। सो मेरी जो जॉब है यानी कि यूट्यूब और व्लॉग करना और मेकअप प्रोडक्ट्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना, तो उसकी वजह से मैं बहुत सारे मेकअप खरीदती रहती हूँ, ट्राई करती रहती हूँ। मेकअप ही नहीं, स्किन केयर बहुत सारा खरीदती हूँ, ट्राई करती रहती हूँ, जिससे कि मैं उनके बारे में आप लोगों के साथ अपने थॉट्स शेयर कर सकूँ। और हमेशा जो है हर चीज़ जो हम खरीदते हैं वो 100% फिट नहीं बैठती हमारे लिए। सो लॉट ऑफ टाइम्स बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो काम नहीं करते हैं, एंड इस वीडियो में मैं वही शेयर करूँगी जो मेरे लिए काम नहीं करे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट्स मेरे लिए काम करते हैं वो आपके लिए भी काम करें। सिमिलरली वैसे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट्स मेरे लिए काम नहीं करते हैं वो आपके लिए भी काम ना करें। हो सकता है इनमें से कोई प्रोडक्ट आपका होली ग्रेल हो और आपको बहुत बेहद ही बेहद पसंद हो। सो प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं एंड देख लेते हैं कि कौन कौन से मेकअप एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स एंड हेयर केयर ऑल्सो कौन कौन से मेकअप, स्किन केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे पसंद नहीं आए इन द ईयर 2019। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले जो है कुछ हेयर केयर प्रोडक्ट से बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो प्रोडक्ट जिसके बारे में बात करूंगी इज दिस पैंटीन प्रो वी ऑयल रिप्लेसमेंट। आई हैव अ फुल वीडियो ऑन दिस, मैंने किया हुआ है मेरे चैनल पे, यहाँ पर लिंक कर दूंगी आपके लिए, जस्ट इन केस आप देखना चाहो कि क्यों मुझे ये पसंद नहीं है। वैसे तो इसको मैंने अच्छे से थरली ट्राई किया, थोड़ा सा ही बचा है, बट मैं अब नहीं करना चाहती इसको यूज, क्योंकि इसने मेरे बालों को काफी डैमेज और ड्राई बना दिया था। मेरे बालों का जो टाइप है इट इज एक्सट्रीमली ड्राई। जिस तरीके से अगर आपकी ऑयली स्कैल्प या ऑयली हेयर है तो मतलब जिस दिन हेयर वॉश किया उसके अगले दिन और उसके अगले दिन आपके बाल ऑयली होते चले जाते हैं, उसी तरीके से मेरे बाल ड्रायर होते चले जाते हैं एवरी डे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। सो इसने मेरे बालों को एक्सेस में ड्राई और एक्सेस में ब्रिटल बना दिया था, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। इसीलिए मेरी ये इस लिस्ट में है। आई डिड नॉट लाइक इट और मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करूंगी, किसी को भी। बहुत ही बेकार प्रोडक्ट है ये, सीरियसली बहुत बेकार प्रोडक्ट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हेयर केयर प्रोडक्ट। ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट था और मैंने किसी के रिकमेंडेशन पे ही लिया था। सो यू गाइस नो कि मैंने स्मूथनिंग कराई थी और जो सैलो वाले भैया थे उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं अब जो है एक्सटेंशो रेंज यूज करूँ लॉरियल की, जो कि काफी अच्छी रहती है अगर आपके बाल स्मूथ कराए हुए हैं आपने। सो मैं लेकर आई थी उसका शैम्पू एंड हेयर मास्क, दोनों ही काफी महंगे हैं। दिस इज फॉर 530 रुपीज एंड ये 900 रुपीज का है। यस, इम्पल्स था मुझे कि मैं खरीद लिया इसलिए, अदरवाइज आई थिंक मुझ में कभी नहीं खरीदती। मैंने दोनों चीज़ें सिर्फ एक ही बार यूज़ करी हैं और उस एक बार में ही मेरे बाल इतने ड्राई हो गए थे, ऐसे ऐसे फूले से हो गए थे। अभी जितने मैनेज दिख रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था, बहुत ही ज़्यादा ड्राई और ब्रिटल लग रहे थे। सो मैंने दोबारा ट्राई ही नहीं करा। हाउएवर मैं एक और बार ट्राई करने की कोशिश करूंगी इनको, बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव, बट डिडंट लाइक देम एट ऑल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, जो कि अब हम मूव करते हैं फेस की तरफ। फेस वॉश है। सो दिस इज वाओ का एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश, और उसकी हालत से आप देख सकते हो कि मैंने उसको काफ़ी यूज़ किया है और इनफैक्ट ये बाथरूम में ही था अभी भी, और काफ़ी यूज़ करने की कोशिश भी करी है। बट दिस फेस वॉश इज़ रियली बैड। मुझे एक्चुअली फील ही नहीं आती थी कि मैंने फेस वॉश करी है इसको यूज़ करने के बाद। दूसरी चीज़, इसकी स्मेल लिटरली शेविंग क्रीम जैसी है, विच इज़ अगेन अ टर्न ऑफ। अगर आप मेल हो तो प्रॉबेबली आप इसको यूज़ कर सकते हो, बिकॉज आपको वो स्मेल्स you are used to those smells, but for me वो फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगती है मुझे, एंड इसीलिए आई डोंट लाइक दिस। बट अगर फ्रेग्रेंस भी ख़राब होती बट ये काम अच्छा कर रही होती तो प्रॉबेबली मैं इसको फिनिश ऑफ कर देती, बट इससे मुझे फील ही नहीं आती थी कि मैंने फेस वॉश किया है। इसलिए I actually have a bunch of face washes because I tried a lot of them and कुछ ने काम किया, कुछ ने काम नहीं किया। सो another one is from Good Vibes। ये है Good Vibes का कॉफ़ी फेस वॉश, एंड इफ़ यू गाइज कैन सी मैंने इसको भी काफ़ी यूज़ किया है। इनिशियली 5-6-7 बार मैंने इसको फेस वॉश करने के लिए यूज़ किया, बट इससे मेरी स्किन एक्सेसिवली ड्राई हो जाती थी, इतनी ड्राई कि वो ड्राई पैचेस बन जाते थे, कहीं कहीं से फ्लेकी हो जाती थी, इवन समर्स में भी। सो इसीलिए मुझे ये पसंद नहीं है। मेरी स्किन बालों की तरह मेरी स्किन भी नॉर्मल टू ड्राई है, थोड़ा सा ड्राई डिहाइड्रेटेड काइंड ऑफ स्किन है, एंड ये मेरी स्किन से और भी ज़्यादा ऑयल और मॉइस्चर सब कुछ ऐसा सक आउट कर लेती थी। सो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो प्रॉबेबली आपके लिए काम करेगा, बट फॉर ड्राई स्किन इससे दूर रहो, क्योंकि ये एनीवेज ऑयल कंट्रोल फेस वॉश है तो ऑयल कंट्रोल करेगा। ड्राई स्किन है मेरी, आई डू नॉट ब्लेम दिस प्रोडक्ट, आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर बाइंग दिस। इट डिड नॉट वर्क फॉर मी, पर ये इतना मैंने इसलिए खत्म कर लिया है क्योंकि मैं इसको एज अ बॉडी वॉश यूज़ कर लेती हूँ, वाई बेस्ड प्रोडक्ट्स, राइट। तो इसलिए बॉडी वॉश की तरह इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ।
ऑलराइट, सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास वो है बायोटिक का बायोबेरी हाइड्रेटिंग क्लेंजर। कुछ इस तरीके का ये दिखता है। आई डोंट नो इफ कैमरा इज फोकसिंग और नॉट, बट हाँ कुछ इस तरीके का ये दिखता है। एंड द प्रॉब्लम विद दिस इज कि ये क्रीम क्लेंजर है, लाइक क्रीम क्लेंजर है। तो जब मैं इसमें अपना फेस वॉश करती हूँ तो मेरा और वॉश मतलब फेस क्लेंस करती हूँ, उसके बाद वॉश करती हूँ, तो ये एक रेजिड्यू, वाइट रेजिड्यू फेस पे छोड़ देता है। इवन फेस वॉश से भी इसको निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैंने कई बार इसको ट्राई करने की कोशिश करी, बट हर बार ही सेम प्रॉब्लम आ रही थी। एंड आई डू नॉट लाइक प्रोडक्ट्स जो फेस पे से चिपक के रह जाते हैं। मैंने बायोटिक का बायो आलमंड ऑयल क्लेंजर भी था, वो भी यूज़ किया था, सेम प्रॉब्लम जो इसके साथ है वही उसके साथ भी थी, निकलता ही नहीं, वो फेस पे चिपक जाता है। सो जो काम है क्लेंस करने का स्किन को वो ये नहीं करता, उल्टा और डिपॉजिट हो जाता है। सो आई डोंट लाइक दैट एज वेल। सो अनदर प्रोडक्ट फ्रॉम बायोटिक इज बायोटिक का ब्राइटनिंग वाइटनिंग क्रीम। मेरा कैमरा फोकस नहीं कर रहा है इसलिए मैं क्लोजअप शॉट आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, बट इसकी स्मेल इज लिटरली लाइक शेविंग क्रीम। हाँ बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे नाई की दुकान पे जैसी स्मेल आती है ना, बिल्कुल वैसी स्मेल इसमें से आती है। और मैंने 2 3 4 बार इसको ट्राई किया है और हर बार जब मैं इसको ट्राई करती थी मेरे को थोड़े से दाने निकल आते थे चेहरे पे। सो इसीलिए मैंने इसको यूज़ करना स्टॉप कर दिया। हाउएवर अगर आप देखोगे कि मैंने काफ़ी हद तक इसको इस्तेमाल करा है, बट दोनों ही चीज़ें की स्मेल भी अच्छी नहीं है और दूसरी चीज़ मेरे चेहरे पे से दाने निकल आते थे। सो आई स्टॉप्ड यूजिंग इट। द नेक्स्ट स्किन केयर प्रोडक्ट विद मी इज दिस। ये है वाओ का एलोवेरा जेल। बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बट ये मेरे लिए काम नहीं करता है। जब भी मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ मेरा फेस जो है ऐसे इरिटेट हो जाता है, जलने लगता है एंड रेड रेड रैशेज हो जाते हैं मेरे कंप्लीट फेस पे। एंड इसीलिए आई डोंट लाइक दिस एट ऑल। आई डोंट लाइक दिस एलोवेरा जेल। आज तक मुझे आई थिंक ग्रीन लीफ का मेरे को सूट किया है, पतंजलि का सूट करता है, मामा अर्थ का थोड़ा बहुत सूट करता है, उससे भी मुझे कभी कभी इरिटेशन हो जाती है। दैट्स इट। ये तो बिल्कुल ही नहीं करता, बिकॉज इसको अप्लाई करते साथ ही ऐसे मेरी स्किन जलती है ना, जैसे लगता है इट्स ऑन फायर। सो I have to stay away from it. Alright, so the next product that I have is this. ये है मामा अर्थ का नीम फेस मास्क। This is how it looks like. ये प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों को आई थिंक पसंद है, बट ये मेरे लिए काम नहीं करता था। सेम प्रॉब्लम विद दिस इज कि इसको अप्लाई करते साथ ही मेरा फेस पे जलन होने लगती है। और एक दिन मैंने एकदम दृढ़ संकल्प कर लिया था कि नहीं, इसको आज मैं 10 मिनट के लिए रखूंगी अपने फेस पे। और जब उसके बाद मैंने वॉश ऑफ किया अपने फेस को, मेरा पूरे चीक्स रेड थे, लिटरली ऐसे चकत्ते पड़ गए थे, रेड 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 रेड। इसमें नीम है और ट्री है, बट आई डोंट नो, देयर इज समथिंग विद मी एंड क्ले मास्क। क्ले मास्क मेरे को सूट ही नहीं करते हैं। यही नहीं, मैंने हिमालय का नीम फेस मास्क भी यूज़ किया है, पतंजलि का भी यूज़ किया है, एंड सब के साथ में मुझे सेम प्रॉब्लम आती है। प्रॉबेबली वो मुल्तानी मिट्टी या क्ले या जो भी है, हो सकता है कि मेरी स्किन उससे एलर्जिक हो एंड दैट इज़ वाई। बट जो भी है, मेरी स्किन जो है इसके साथ में बहुत ही गंदी तरीके से रिएक्ट करी एंड द होल चीक्स टर्न्ड रेड। सो आई स्टे अवे फ्रॉम दिस। मैंने इसको 3-4 बार ट्राई किया है। आई गेव इट अ गुड शॉट, बट it didn't work out for me. Moving on to the next product is this. Now आप लोगों ने recognize कर लिया होगा, ये है प्लम का Renewed Clarity Night Gel। मैंने अभी recently खरीदा था इसको नायका सेल में, एंड आप लोगों ने मुझे इसके बारे में आगाह भी किया था कि आप लोगों के लिए काम नहीं करा। बट द प्रॉब्लम विद मी इज़ कि इसको जैसे ही मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया मेरे फोरहेड पे दाना निकल आया था, which I was like, oh, you guys were right. 1-2 लोगों ने बोला था कि उनको काफ़ी अच्छे से सूट कर रहा है, बट मेरी स्किन ड्राई है एंड दिस इज़ बैलेंस्ड हाइड्रेशन। सो आई वॉज लाइक कि हो सकता है मेरे को काम कर जाए, बट आई गॉट अ दाना एकदम फोरहेड पे, यहाँ सेंटर पे दाने निकल आए, तो फिर दूसरी बार यूज़ करने का सवाल ही नहीं उठता। बट आई स्टिल यूज्ड इट वंस मोर एंड उसी जगह पे उसी दाने के ऊपर एक और दाना निकल आया। सो आई स्टॉप्ड यूजिंग इट। सो दैट्स व्हाई इट्स हियर। नाउ मूविंग ऑन टू सम ऑफ द मेकअप प्रोडक्ट्स। दोज आर ऑल द स्किन केयर प्रोडक्ट्स दैट आई डिड नॉट लाइक इन द ईयर 2019 स्टार्ट से लेकर एंड तक। नाउ मेकअप प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, सो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दीज पैनकेक्स फ्रॉम ब्लू हेवन एंड ओलिविया। एज आई सेड कि मेरी स्किन काफ़ी ड्राई है और ड्राई स्किन वालों को पैनकेक्स यूज़ नहीं करने चाहिए, बट आई स्टिल डिड। आई थॉट कि सब लोग कर रहे हैं तो ट्राई करके देखूँ, फुल कवरेज होता है एंड ब्ला 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 ब्ला। सबसे पहली चीज़, इन दोनों ही प्रोडक्ट की स्मेल इतनी गंदी है कि मेरे को माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। दूसरी चीज़, इसको लगाते साथ ही मेरी एज जो है ऐसे 5-6 साल एक्स्ट्रा दिखने लगती है, क्योंकि मेरे जितनी फाइन लाइंस है, जितनी झुर्रियाँ है, सबको ये एकदम एक्सेंचुएट कर देता है, हाईलाइट कर देता है एंड मेरी स्किन इतनी ख़राब लगती है। आई वुड नॉट रिकमेंड दिस टू एनीबडी जिसकी ड्राई स्किन है। प्लीज़ पैनकेक्स से दूर रहो, बहुत बुरा लगेगा आपके फेस पर, बहुत ज़्यादा बुरा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाउंडेशन दैट आई हैव इज दिस। ये है नायका का स्किन शील्ड
एंटी पोल्यूशन फाउंडेशन. आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड दिस फैसिनेशन फॉर एंटी पोल्यूशन. लाइक कोई प्रोडक्ट एंटी पोल्यूशन, स्किन केयर तो फिर भी एक बार को समझ में आता है, पर कोई मेकअप प्रोडक्ट एंटी पोल्यूशन कैसे होता है? और अगर एंटी पोल्यूशन है तो उस मतलब व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस एंटी पोल्यूशन वर्ड? टोटली डू नॉट अंडरस्टैंड. बाकी इस पे मेरा कंप्लीट रिव्यू है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट माई सेल्फ, बट ये मुझे पसंद नहीं आया. इट इज़ वेरी ओवर हाइप्ड एंड ओवर प्राइस्ड. 800 रुपये में मैं मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन ले लूँगी और फिर भी मेरे पैसे बच जाएंगे और इससे मुझे कई गुना ज़्यादा कवरेज मिल जाएगा. डिडंट लाइक दिस एट ऑल, सोनली बिकॉज प्राइस बहुत ज़्यादा है एंड कवरेज यू गेट काइंड ऑफ मीडियमिश कवरेज मिलता है और काफ़ी ड्यूई फाउंडेशन है. सो ऑयली स्किन वालों पे आई डोंट नो कैसे ये काम करेगा, बट फॉर मी दिस इज अ नो कंप्लीट नो. 800 रुपये आपको खर्च करने, मेबलिन का सुपर स्टे ले लो, यू विल बी मच हैप्पियर देन गेटिंग दिस वन. मेबलिन का सुपर स्टे तभी लेना अगर आपकी ऑयली स्किन हो. द नेक्स्ट प्रोडक्ट बेस मेकअप की अभी हम बात कर लेते हैं इज दिस. ये है मेकअप रेवोल्यूशन का कंसीलर. आई एम इन द शेड C10 विच इज ऑब्वियसली मेरे लिए गलत शेड है. ये मेरे स्किन टोन से ये ऑलमोस्ट 2 शेड लाइट है एंड दैट्स द रीजन मे बी ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, बट इसका कवरेज जो है काफ़ी कंपेरेबल है स्विस ब्यूटी के कंसीलर से, विच आई एब्सोल्युटली लव. बट वही बात है कि मैं जब मेरे पास स्विस ब्यूटी का ऑल्टरनेटिव है विच इज़ वे मच चीपर दैन दिस वन, आई रियली थिंक मैंने अपने पैसे इसमें वेस्ट कर दिए. ऑल्सो अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें जो कि इस पर मैंशन ही नहीं है, अगर मैं स्विस ब्यूटी से इसको कंपेयर करूँ तो मैं हमेशा स्विस ब्यूटी की तरफ ही जाऊंगी. प्रॉबेबली मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी बिकॉज इट इज़ एक्सपेंसिव एंड ऑल्सो ये मेरा शेड नहीं है. अगर शेड होता भी तो भी आई थिंक आई वुड रादर ट्राई आउट स्विस ब्यूटी दैन दिस. अनदर कंसीलर जो कि मुझे नहीं पसंद आया इज दिस. ये है इनसाइट का प्रो HD कंसीलर. मेरे पास हाफ एन हाफ का भी प्रो HD कंसीलर है बट इट इज़ रियली गुड, वेरी कंपेरेबल टू स्विस ब्यूटी का कंसीलर हाफ एन हाफ वाला. बट ये वाला जो कंसीलर है इट हैज़ अ वेरी BB क्रीमिश काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी. बहुत ही शेयर कवरेज होता है, कुछ नहीं करेगा. हाँ एवर ये काफ़ी चीप भी था. आई थिंक 150 रुपीज़ का था. आई नो 150 रुपीज़ में मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होनी नहीं चाहिए इससे, बट जब मेरा स्विस ब्यूटी का कंसीलर यू कैन गेट इट फॉर 135 रुपीज़ और उससे आप इतना अच्छा कवरेज ले सकते हो, प्लस वो सेल्फ सेटिंग है. दिस इज़ अ नो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस. मैंने तीनों शेड खरीदे थे. ये है निविया का लिप कलर ही है शायद, यही नाम दिया था इन्होंने, बट ये एक लिप बाम है. सो मेरी प्रॉब्लम ये है कि व्हेन इट इज़ नॉट अ लिप कलर आपने उसको एडवर्टाइज क्यों किया एज अ लिप कलर. दिस इज ए लिप बाम, अ टिंटेड लिप बाम जो कि बहुत जल्दी वेयर ऑफ हो जाता है, लिप्स को ज़्यादा कुछ हाइड्रेशन भी नहीं देता है. सो स्पेंडिंग योर मनी ऑन दिस इज आई डोंट नो. इससे अच्छा मेबलिन ले लो आप, लाइक मेबलिन के बेबी लिप्स वो ज़्यादा हाइड्रेट करते हैं. और इसका जो प्राइस था वो आई थिंक 230 रुपीज़ था या 200 रुपीज़ था, आई एम नॉट श्योर. इस पर भी लिखा हुआ दिख नहीं रहा है मुझे. दिस इज इन द शेड हॉट पिंक. मेरे पास तीनों शेड से मैंने लिटरली बांट दिए हैं बिकॉज आई यूजली डोंट यूज टिंटेड लिप बाम्स. मेरे लिप बाम्स का मतलब होता है कि हाइड्रेटिंग हो बहुत ज़्यादा एंड ज़्यादातर नो कलर हो, तो इसीलिए भी आई डू नॉट यूज़ दिस. एंड ये एक पड़ा बचा रह गया था तो मेरे पास पड़ा हुआ है. दिस ऑल्सो प्रॉबेबली मैं किसी को दे ही दूंगी बिकॉज आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस. एनी विच वेज ये ना हाइड्रेशन देता है, कलर भी ओकेश है एंड यू कैन नॉट यूज इट एज अ लिपस्टिक. सो या. एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज दिस. ये है लैक्यू ब्यूटी का आई शैडो ग्लिटर. स्पेसिफिकली ये शेड जो है ये है आई थिंक 09 ऑरेंजिश शेड है ये. इसमें जो ग्लिटर है ऑरेंज के जो पार्टिकल है वो उतना यू नो इट डजंट कम थ्रू. मेरा आई मेकअप लिटरली खराब हो गया था इसको यूज़ करके. मैंने इसके और शेड्स ट्राई आउट नहीं करे हैं, सो आई डोंट नो बाकी के भी इसी तरीके से परफॉर्म करते हैं जैसे कि ये वाला. बट ये जो है ग्लिटर, इसमें आई थिंक ग्लिटर पार्टिकल कम है या फिर जब आप इसको निकालते हो ना इसमें से तो जो स्टॉपर लगा है वो प्रोडक्ट को अंदर ही छोड़ देता है, बाहर बहुत कम प्रोडक्ट आता है. सो यू नो यू डोंट गेट दैट फिनिश दैट यू वांट. सो दैट्स व्हाई इट्स हियर इन माय रिग्रेट्स बाइंग. And the last product in this regrets buying list is this. ये है Wet n Wild का photo finish matte finish सेटिंग स्प्रे. ना द प्रॉब्लम विद दिस सेटिंग स्प्रे इज कि इसका जो पंप है ना वो बहुत ही घटिया किस्म का है. आप इसको जब स्प्रे करोगे तो ऐसा लगेगा आप हाथ से ऐसे छींटे मारते हो ना किसी के फेस पे, वैसे छींटे गिरती है. सो कोई इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. आपका फेस जो है ऐसे कहीं कहीं पे गीला, कहीं कहीं पे स्प्रे जाएगा ही नहीं, कहीं कहीं से बूंद ऐसे रोल हो रही होंगी. सो रियली अ बैड मेकअप सेटिंग स्प्रे विद अ बैड पंप. प्रोडक्ट
ठीक ठाक सा है, प्रोडक्ट भी ऐसा कोई अमेजिंग नहीं है कि आप प्रोडक्ट अच्छा हो तो इसलिए आप ये खरीद लो, ऐसा नहीं। इससे बहुत 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 अच्छे मेकअप स्प्रेज आपको मार्केट में मिल जाएंगे एट द सेम प्राइस और इवन चीपर। दिस वन फॉर मी डिड नॉट वर्क। हो सकता है कि पंप मेरा ही खराब हो, बट अगर आपके पास भी इसी टाइप का पंप मिला है, आपने कभी इसको खरीदा है, लेट मी नो इन द कमेंट्स, मेरा ही खराब है या सबके साथ में ऐसा हो रहा है। So yeah, that was the last product on my list in the products I regret buying. आपके क्या products थे जो आपने regret किया? Let me know, be honest, just let me know कि क्या क्या products थे जो आपने खरीदे और आपके लिए काम नहीं किए। So yeah, that was it for this video. I hope you guys enjoyed it. अगर अच्छा लगे तो make sure कि वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, and I will see you guys in my next video. Till then, take care. Bye.